वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीयू एमए सोशियोलॉजी का लास्ट ईयर का जो मेरिट बेस्ड कट ऑफ था, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल है, मैसेज आ रहा था कि सर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, मेरा इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सीजीपीए ये। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा, तो ये जो एडमिशन है ये मेरिट बेस्ड है। और मेरिट बेस्ड बेसिकली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए इन सॉरी बीए इन सोशियोलॉजी कर रखा है। तो उन्हीं के जो मार्क्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। और जितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो बाहर से या दूसरे सब्जेक्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का मार्क्स अब क्योंकि नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी में ही आ गया है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849, 8448878849 पे। तो यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्योंकि ये पीडीएफ बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं। पहला कैटेगरी हो जाता है अनरिजर्व कैटेगरी, दूसरा आपका ओ बी सी। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स बेसिकली ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पे फिर रैंक लिख देंगे कि कितने रैंक आएंगे। ठीक है, कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, तो बेसिकली यहाँ पे रैंक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि रैंक ना लिख के यहाँ पे टोटल सिलेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, कि टोटल कितने कैंडिडेट्स का उस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स आया था जिस कैंडिडेट का, जिस पे एडमिशन हुआ था, 81। लेकिन यहीं अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारा मेरिट बेस्ड ही चल रहा है। तो मेरिट बेस्ड पे टोटल आपके 22 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है। और जो लास्ट कैंडिडेट है उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज, सीजीपी जो भी आप बोल सकते हैं, तो 74, तो 74.84 तक पे एडमिशन हुआ है। और टोटल कैंडिडेट्स का जो एडमिशन हुआ है वो है 22। यानी अगर आपका इससे ज़्यादा मार्क्स है ग्रेजुएशन में, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए सोशियोलॉजी किया है, और इस आपका जो एग्रीगेट अभी तक का फाइनल ईयर तक का जो लास्ट, अब क्योंकि फाइनल ईयर का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन अगर 74 से ऊपर बनता है, तो फिर चांस है कि आपको मेरिट बेस्ड पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट अब देखते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसका भी मेरिट बेस्ड यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम लोग टोटल कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स की एडमिशन दिया गया है, तो 15। वहीं मार्क्स की बात करते हैं तो 68.42, तो 68.42 टोटल कैंडिडेट्स इनका एडमिशन हुआ वो है 15। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये है आपका शेड्यूल कास्ट। थर्ड पे आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में टोटल आप देखिएगा तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है, 67.14, 67.14, और टोटल कैंडिडेट्स 8। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग चीज़ें लिख रहे हैं, एक वे में आप देखिएगा तो ये एक टाइम काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि टोटल सीट्स कितनी, उससे ये भी पता चल जाता है। और दूसरा है आपका शेड्यूल ट्राइब का, तो ये भी मेरिट बेस्ड जो है, ये हम लोग फर्स्ट कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिर जेएनयू में जेएनयू का रिजल्ट आता है तो उधर एडमिशन मिल जाता है, तो फिर सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी निकलती है। लेकिन अब इस बार क्योंकि सीयूईटी में ही सारा कुछ इंक्लूड हो गया है, तो फिर चांसेस कम है कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी। शेड्यूल ट्राइब में टोटल आपके 4 एडमिशन्स हुए हैं, 70.48। शेड्यूल ट्राइब 70.48। वहीं अगर सीट्स की बात कर लेते हैं तो हो जाता है 4। तो ये आपका फोर्थ कैटेगरी है। फिफ्थ में आपका हो जाएगा पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस। तो ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस।
तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बस एक ही लड़की को एडमिशन दिया गया है, ईडब्ल्यूएस, और उसका जो मार्क्स आया है 64.05, बस एक कैंडिडेट को। तो टोटल अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप ये भी ऐड करके देख पाएंगे कि आपका जो है मेरिट बेस्ड कितना। अब यूजुअली होता है क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% इंटरेस्ट बेस्ड एडमिशन देती है और 50% मेरिट बेस्ड। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 22 प्लस 15 हो जाता है आपका 37, प्लस 8 45, प्लस 5 50, तो टोटल 50 हो गया। तो आप मान के चलिए कि आपका जो है रफली 50 जो सीट्स है वो एंट्रेंस के लिए है, और 50 जो सीट्स है ये आपकी मेरिट के लिए है। तो इस तरीके से जो है अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका उतना एडिक्वेट जो है परसेंटेज या सीजीपीए मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नहीं तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो परसेंटेज मार्क्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर करती है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है, वो भी बीए इन सोशोलॉजी। आपने किसी और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया हो या किसी और सब्जेक्ट से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया हो, फिर भी आपको मेरिट बेस्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बीए फ्रॉम डीयू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो एडमिशन दिया जाता है। बाकी अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स कुछ भी चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। So thank you and we wish you all the best.